अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनइक्वल इंटरवल्स का इंटरपोलेशन फार्मूलाज फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो इसके लिए दो फार्मूला यूज़ होते हैं, एक होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और एक दूसरा होता है लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इस लेक्चर में हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि वैल्यू ऑफ वाई निकालें जब एक्स हमें 10 दिया हो बाई यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये तो उसने कह दिया कि न्यूटन डिवाइडेड लगाया, अगर ना भी कहा तो हमने डाटा को देख के अंदाज़ा लगाना है कि इक्वल लगेगा या नहीं इक्वल है। देखा इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं आता, अनइक्वल इंटरवल्स है। तो इसका मतलब क्या है, या तो हम न्यूटन डिवाइडेड लगाएंगे या लेग्रांज लगाएंगे। तो हमारी मर्ज़ी होगी, हम दोनों में से जो मर्ज़ी लगाएं, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में उसने कह दिया न्यूटन डिवाइडेड से ही करना है, तो इसलिए हम न्यूटन डिवाइडेड ही लगाएंगे। तो अब सिंपली यानी कि हमने इसका टेबल बना लेना है, डिफरेंस टेबल बना लेना है। हमने सिंपली एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जो उसने हमें दी हुई थी वो हमने लिख लिया। देन अब इसका ना डिफरेंस टेबल में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इक्वल इंटरवल्स में हम करते नहीं थे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के लिए, सेंटर डिफरेंस फार्मूला के लिए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो ये है कि ये कि 13 - 12 हमने लिख लिया, 13 - 12। देन हमने डिवाइड क्या कर देना एक्स की वैल्यू के, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की क्या वैल्यू आ रही है 6 और इसके हैं 5। तो 6 - 5 डिनोमिनेटर में आ गया। तो 13 - 12 यानी कि उसी तरीके से होता है y1 - y0 डिवाइड बाई x1 - x0 हो जाएगा। तो यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू से हमने डिवाइड भी कर देना है। तो 13 - 12 डिवाइड बाई 6 - 5। तो ये सॉल्व सिंप्लीफाई करके वन आंसर आ गया। इस तरीके से 14 - 13 डिवाइड बाई 9 - 6 और सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरीके से 16 - 14 डिवाइड बाई उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू से 11 - 9। ठीक हो गया। अब जब इनको हम डील करेंगे, अब ये होगा 1/3 - 1, ये वाली वैल्यूज़ आ गया। अब नीचे एक्स की वैल्यू आनी है। अब वो किस तरीके से आनी है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग देखना हमने 9 की एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी 9, यानी कि ये यहाँ से आया था ना 14 - 13 करके। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं इस तरीके से 9, या तो हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 9 है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या है वो है 5। तो 9 - 5 यानी कि ये इस तरीके से आ रही है पीछे से 9 - 5 यहाँ से। या आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू में से जो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू होगी ना उसको माइनस कर देना ऊपर वाले जो है उसके अंदर टर्म में से जो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू उससे। तो 9 - 5 आ गया। ठीक हो गया। अब ये है 1 - 1/3। अब इसके अंदर मैक्सिमम क्या है एक्स की वैल्यू है 11 आ गया। और इसके अंदर क्या है, इन दोनों को डील करें तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या होगी 6। तो 11 - 6 हो गया। इसके आगे ही सिंपलीफाई आगे कर लेते हैं कि ये 2/15 माइनस इंटू माइनस 1/6 आ गया। अब डिवाइड बाय, अब देखो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 11 और इस वाली टर्म में इन दोनों को डील कर रहे थे ना, इस वाली टर्म में मिनिमम वैल्यू क्या है 5। तो 11 - 5 हो गया, तो 1/20। इस तरीके से हमने करके हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का जो डिफरेंस टेबल है वो हमारा बन जाएगा। अब हम करते हैं इसको आगे सोल्व। तो ये रहा हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये सिंपली हमने लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली हम इसको लेबल कर लेते हैं यहाँ से कि यहाँ पे हमारा जो पहला होता है वो x0 होता है, इसके x1 आएगा कोरस्पॉन्डिंग x2 एंड x3, इसके कोरस्पॉन्डिंग y0 होगा y1 y2 y3। और वही सिंप्लीफिकेशन करके लाइक इन दोनों को किया हमने, तो ये हो जाएगा डेल्टा y0 ये वाली टर्म। इन दोनों को किया था तो ये हो जाएगा डेल्टा y1, इन दोनों को किया था ये डेल्टा y2 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या है तो ये डेल्टा स्केयर y0 आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा स्केयर y1 एंड लास्ट वन इज़ डेल्टा क्यू y0, ये वाली वैल्यूज़ होंगी। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने लेबल कर लिया इसको और लेबल करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम पुट करते हैं वैल्यूज़ y ऑफ p, y0 हमारे पास था 12 और तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 12 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स क्या होगा जिस पे हमने वैल्यू निकालनी है, उसने हमें दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है 10। तो हमने 10 माइनस एक्स नॉट करना है जो कि एक्स नॉट क्या होगा हमारे पास है 5 आ गया। उसके बाद आता है डेल्टा वाई नॉट, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1 आ गया, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट 10 माइनस 5 इंटू 10 माइनस एक्स वन क्या था हमारे पास 6। तो 6 के साथ हमारे पास क्या है डेल्टा स्केयर वाई नॉट इंटू माइनस 1/6 प्लस
10 - 5 x0 था, देन 10 - 6, देन आ गया 10 - x2, x2 है हमारे पास 9, तो 9 आ गया। साथ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब y0 जो कि है 1/20। सिंपली ये हमने इसका भी उसी तरीके से चलता है कि वो वैल्यूज़ और ये y वाली वैल्यूज़ इस तरीके से चल रही हैं। सिंपली पहले ये आई, देन ये आई, देन ये साथ हमने x की वैल्यूज़ उसके करस्पॉन्डिंग हम कर रहे हैं। बस फार्मूला याद हो, आपने सिंपली न्यूटन डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाना है और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आ गई ना कैलकुलेट करने के बाद वो है 14.6667। तो ये हमारा आंसर होगा बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला से।